Good morning, dear students. In chapter 9, the next topic is the respiratory system. In previous video, I told you about the digestive system better. Now the respiratory system. What is respiration? Respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body. Means ये वो process है जिसमें ऑक्सीजन तो अंदर ली जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है. तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. आप सांस लेते हो ना, तो सांस लेने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. इस समय पर क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है. दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन इज टेकन, carbon dioxide is released, and there is a breakdown of food which release energy. The respiratory system in human beings consists of number 1 nasal cavity. बेटा पहले डायग्राम से समझा दूँ मैं आप लोगों को. ये आपकी नेसल कैविटी, इधर नाक से आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, ये नेसल कैविटी है. तो उसके बाद आपका फेरेंक्स आता है इधर, विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड. उसके बाद आपका लैरिंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स आता है. फिर आपकी विंड पाइप है. विंड पाइप से होती ही आपकी एयर जो है आपकी लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है. नेसल कैविटी. एयर एंटर द नोज थ्रू द नेसल कैविटी. एज एयर पासिस थ्रू द नेसल कैविटी इट गेट वार्म्ड अप. जैसे ही आपके नाक के अंदर हवा जाती है बेटा, वो गर्म हो जाती है. एंड आल्सो गेट फिल्टर्ड. हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, आगे नहीं जाने देते. दे स्टॉप द डस्ट एंड जर्म्स एंड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इस तरीके से एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है हमारे नाक के अंदर. तो म्यूकस मेम्ब्रेन का रोल हमारी एयर को वार्म अप करना भी है, और जो डस्ट पार्टिकल एंटर हो गए उनको भी ट्रैप कर लेती है. नेक्स्ट इज फेरेंक्स. नेसल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन कॉल्ड द फेरेंक्स. फ्रॉम द फेरेंक्स एयर पासिस इनटू द चैम्बर कॉल्ड लैरिंक्स. मीन्स फेरेंक्स से किस में जाएगी, लैरिंक्स में. लैरिंक्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. आपका ये जो लैरिंक्स होता है इसी से साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. The opening of pharynx into the larynx is guarded by a valve called epiglottis. जो आपका larynx है उसकी opening, the opening of pharynx into larynx means pharynx और larynx के बीच में एक valve होती है जिसे हम epiglottis कहते हैं बेटा. ये valve close कर देती है when this opening when we take in food. means हमारी suppose दो पाइप है, एक ये होगी फूड पाइप और अगर साथ में होगी विंड पाइप. इसके बीच में एपिग्लोटिस होता है. जब आप खाना खाते हो, सपोज इसमें फूड गया आपका, जब आप खाना खाते हो तो एपिग्लोटिस आपकी विंड पाइप को कवर कर लेता है, और जब आप सांस लेते हो मीन्स ऑक्सीजन लेकर अंदर जाओगे तो आपका एपिग्लोटिस इस साइड को कवर कर लेगा. तो इस तरीके से एपिग्लोटिस का रोल है. क्या रोल है कि फूड पाइप और विंड पाइप को अल्टरनेटिवली बंद करना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग के टाइम पर. Now next is windpipe. The windpipe is a delicate muscular tube situated in front of the food pipe. Windpipe जो है food pipe के सामने एक ट्यूब है. 12 सेंटीमीटर in length है and 2.5 सेंटीमीटर in diameter. The windpipe gets divided into two parts. windpipe के दो parts हैं called bronchi. Means आप देख सकते हो इधर विंड पाइप दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है. इन दोनों को इकट्ठे मिलाकर कहते हैं ब्रोंकाई, और सिंगल लोगे तो ब्रोंकस. एज इट एंटर द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी. नाउ लंग्स. ब्रोंकाई लीड्स इनटू द लंग्स विच आर सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी. आपकी लंग्स दोनों तरफ होती हैं, तो ब्रोंकाई आपकी लंग्स में एंटर कर गई. लंग्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स एंड ब्लड वेसल्स. इसके अंदर बहुत सारे लंग्स के जहाँ ये एंडिंग होती है यहाँ बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं बेटा. इस तरीके के इधर होते हैं आपके एयर सैक्स, और इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है.
When air enters the lungs, the blood vessels around the air sacs take in oxygen. जब आपकी ऑक्सीजन इधर से अंदर जाती है और ये इसके अंदर गई, इधर से ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन चली जाती है एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इस तरह से ऑक्सीजन इधर से पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चली जाती है. इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द ब्लड एंटर द लंग्स. ऑक्सीजन अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आपकी लंग्स के अंदर आ जाते हैं एंड थ्रोन आउट थ्रू द नोज, जो कि वापस इधर से आकर आपके नोज से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. नेक्स्ट इज डायफ्राम. लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. लंग्स अपने आप नहीं मूव कर सकती. बेटा सुनो, अब ये डायफ्राम इस डायग्राम में ये नीचे वाला होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है. अब लंग्स अपने आप ऊपर नहीं जाते जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके. ये जो मस्कुलर ऑर्गन डायफ्राम है, इट मूव्स अप एंड डाउन. ऐसे ऊपर हो जाता है, फिर कभी नीचे हो जाता है. जब ऊपर हो जाता है तो लंग्स को पुश मिल जाता है. जैसे ही लंग्स को पुश मिलता है तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. और इंस्पिरेशन टाइम में जब इंस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन अंदर आती है तो डायफ्राम आपका नीचे हो जाता है, जिससे कि लंग कैविटी को जगह ज़्यादा मिल जाती है, ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाती है. Lungs cannot move by themselves. It is a movement of the diaphragm and the muscles between the ribs of the chest wall. और muscles का रोल है इधर that cause the expansion and contraction of the lungs. Means diaphragm और किसका रोल हो गया? मसल्स का, जो हेल्प करती हैं आपकी लंग्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में. एंड दस ब्रीदिंग टेक्स प्लेस. नाउ आवर नेक्स्ट सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है बेटा, जैसे जो आपने खाना खाया है, ठीक है, आपने ऑक्सीजन ली है, वो आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है और वो ब्लड को भेजने का काम किसका होता है? हार्ट का. तो आपके इस टॉपिक के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वी विल एक्सप्लेन हाउ द ब्लड कैरीज फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपकी पूरी बॉडी को जो भी फूड वगैरह मिलता है वो ब्लड के थ्रू मिलता है. पूरी बॉडी के सेल्स को ब्लड के थ्रू मिलता है. मीन्स ब्लड ही घूमता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर फूड और ऑक्सीजन को लेके. तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम, nourishment from the digested food and fresh oxygen from the lungs is carried to different parts of the body by the blood. The blood circulating in the body keeps on carrying fresh nourishment and bring back the waste product. Blood का काम है fresh food लेकर के जाना और जो waste है उसको निकाल देना, वो carry करके ऐसे organ तक ले जाना जहाँ से निकल जाए. All this gets done by a system of organ that constitute the सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के: हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड. सबसे पहले हार्ट. हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट. आपकी चेस्ट में ये लेफ्ट की तरफ हिस्सा में प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन रफली द साइज ऑफ क्लोज्ड फिस्ट. आपकी मुट्ठी, अगर आप मुट्ठी ऐसे बंद करते हो तो आपकी ये मुट्ठी के बराबर किसी इंसान का हार्ट होता है. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ. ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स. पहले देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, तो बीच से इसके डिवीजन हो गए लेफ्ट और राइट में, ठीक है. ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स. ये दोनों हाफ के भी अपर और लोअर चैम्बर हो जाएंगे, ठीक है. फॉर द 2 चैम्बर्स विच हैव अ कॉमन ओपनिंग बिटवीन देम. देयर आर दस 4 चैम्बर्स इन ऑल. तो हार्ट में 4 चैम्बर्स हो गए, ये 2 ऊपर के और 2 नीचे के. अपर 2 आर कॉल्ड द ऑरिकल और एट्रियम. अपर 2 को क्या बोलते हैं? ऑरिकल या एट्रियम. जैसे ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल. और लोअर 2 को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल.
द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो आपका लेफ्ट वाला हिस्सा बेटा ये रेड कलर में जो शो किया हुआ है इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, और जो राइट पार्ट में शो किया हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है। तो लेफ्ट पार्ट का क्या काम है ये भी थोड़ा बताती हूँ मैं आपको। इसका काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी के अंदर भेजना। और इस हिस्से का काम है जो ब्लू वाला पार्ट है कि आपकी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड आता है वो इस पार्ट के अंदर आता है। तो हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना और पूरी बॉडी से ब्लड को वापस रिसीव करना। द मेन फंक्शन, the left auricle and the left ventricle contain oxygen rich blood. The right auricle and the right ventricle contain carbon dioxide rich blood. The main function of the heart is to pump the blood. हार्ट का मेन काम क्या है? पंप करना ब्लड को एंड कीप इट मूविंग द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में उसको कंटिन्यूसली मूव करना। अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर के जाते हैं या पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लाते हैं। ब्लड मूव्स अराउंड द बॉडी थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द वेसल्स विच टेक अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेकर के जाता है उसको बोलते हैं आर्टरीज। The vessel that carry the blood from heart to all the parts of the body is called arteries. The vessel that brings back the blood from the different parts of the body to the heart, जो हार्ट में लेकर के आते हैं उसको वेन्स बोलते हैं। Arteries carry oxygen rich blood while the veins carry carbon dioxide rich blood. Arteries are elastic and thick walled. Arteries में लचक होती है और जो उनकी दीवारें होती है ना, जैसे सपोज ये दीवार है इनकी जो वॉल्स हैं ये थिक होती हैं। वाई? बिकॉज दे कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडर हाई प्रेशर। इसमें ब्लड हाई प्रेशर में जाता है इसीलिए इनकी दीवारें थिक होती हैं। वेन्स आर थिन वॉल्ड, जो आपकी ये वेन्स हैं इनकी दीवारें ऐसे पतली होती हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड जो है लो प्रेशर में होता है और इसका ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट में लेकर आना होता है। आर्टरीज आर इलास्टिक हो गई। तो द वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड सुपरफिशियली मीन्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं आपके स्किन के अंदर। आप देखना अपनी स्किन में ब्लू कलर का कोई वेसल नजर आएगा, वो वेन्स होती हैं। एज दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन। Arteries and veins are connected to each other by the fine vessels called the capillaries. अगर सपोज ये आर्टरीज हैं तो इसके बीच में ऐसे करके ये कैपिलरीज होती हैं ऑर्गन के ऊपर, और उसके बाद ये आर्टरीज आपकी फिर से मिल जाती हैं। तो ये आर्टरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं आपकी, और ये जो हो जाती हैं ये वेन्स हैं। मीन्स आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, फिर कैपिलरीज मिलके वापस वेन्स में डिवाइड हो जाती हैं। मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फूड सप्लाई करना है वो कैपिलरीज से होता है। तो इधर से ब्लड आता है, इधर से आपके ऑर्गन को मिल जाता है। तो कैपिलरीज का मेन रोल क्या है? टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैपिलरीज सप्लाई करती है, उनके अंदर से ही निकलता है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड। इट इज थिक रेड फ्लूइड कंटेन रेड फ्लूइड, थिक रेड कलर का फ्लूइड है जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अब फंक्शन क्या है ब्लड के? नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल एंड हॉर्मोन्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नंबर 2, टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। मीन्स पहले तो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, हॉर्मोन्स भी जिनका रोल है हमारी ग्रोथ में। तो हॉर्मोन्स को, फूड को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी, ब्लड लेकर के जाता है। तो ये काम ब्लड का होता है। ब्लड का काम मीन्स आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर ये चीज़ लेकर जाता है, फिर वापस पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स के अंदर लेकर के आता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। वेस्ट प्रोडक्ट को तो जैसे किडनी वगैरह उधर ले जाया जाएगा, लेकिन
जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आएगी। नंबर 3, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड अदर इन्फेक्शंस। ये आपका मेन WBC का काम है कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 4, हेल्प टू मेंटेन द बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम।